हेलो प्रिय विद्यार्थियों, गुड आफ्टरनून। आज हम बेंथम के उपयोगितावादी सिद्धांत पर बात करेंगे। उपयोगितावाद का जो सिद्धांत है, इसके बारे में आप बातचीत करेंगे कि उपयोगितावाद का जो सिद्धांत क्या है और उपयोगितावाद के सिद्धांत के बारे में कौन कौन से प्रमुख वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसके बारे में बातचीत की थी। तो वैसे देखा जाए तो मौलिक रूप से अगर देखा जाए तो उपयोगितावाद की जो देन है ब्रिटिश राजनीतिक दार्शनिकों की देन है, जिसमें सर्वप्रथम हम डेविड ह्यूम, प्रिस्टले और हचिसन ने इस पर प्रकाश डाला था। लेकिन इसको व्यवस्थित एवं शास्त्रीय रूप देने का जो श्रेय है वो बेंथम को जाता है। बेंथम भी एक ब्रिटिश कानूनविद थे जिन्होंने इसके बारे में एक विस्तृत रूप से इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। राज्य द्वारा अधिकतम लोगों द्वारा अधिकतम हित के सिद्धांत के द्वारा इसको एक लोकप्रिय बनाया गया था। इसका संबंध प्राचीन यूनान में एपिक्यूरस प्रणाली से माना जाता है। प्राचीन भारत में चारवाक विचारक भी इससे संबंधित थे। ऑब्स, लॉक तथा सीडे नामक वर्ग इसके समर्थक थे। लेकिन उपयोगितावाद को एक लोकप्रिय एवं शक्तिशाली बनाने का श्रेय बेंथम को जाता है। तो हम जहाँ उपयोगितावाद का जहाँ जिक्र होता है वहाँ पर बेंथम का नाम सबसे प्रथम लिया जाता है। उसके बाद में इसका जो शिष्य जेएस मिल के बारे में भी बात करते हैं। जेएस मिल ने भी इसके बारे में बातचीत की थी। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो सुखवाद की जो प्रणाली है, किस प्रकार से बेंथम ने उपयोगितावाद के बारे में बताया। वो कहता है कि उपयोगितावाद सुखवाद पर आधारित है। सुखवाद के अनुसार जीवन का परम उद्देश्य अधिक से अधिक सुख की प्राप्ति करना होता है। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति द्वारा जो कार्य संपन्न किया जाता है उस कार्य का मापदंड सुख है, सुख और दुख है। और जिस कार्य को करने से व्यक्ति को सुख मिलता है वो कार्य उपयोगी है, और जिस कार्य को करने से व्यक्ति को दुख मिलता है वो कार्य अनुपयोगी या उस कार्य को नहीं करना चाहिए। सर्वप्रथम फ्रांसीसी जो विचारक था हचिसन ने अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख नामक एक प्रसिद्ध सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। और आधुनिक उपयोगितावाद के समर्थक या प्रमुख जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो बेंथम है। तो बेंथम ने हचिसन के इस कथन से प्रभावित होकर उपयोगितावादी दर्शन की व्याख्या की थी। और बेंथम के अनुसार प्रकृति ने हमें दो सर्वोच्च स्वामियों के अधीन रखा है। जो ये है, ये बेंथम ने कहा था कि प्रत्येक जो प्रकृति है, एक तो है सुख है और एक है दुख है। सुख और दुख नामक दो प्रकार की सत्ता के अधीन एक मनुष्य रहता है। और वो कहता है कि जिस कार्य को करने से व्यक्ति को सुख मिलता है वो व्यक्ति को कार्य करना चाहिए, और जिस कार्य को व्यक्ति को करने से दुख मिलता है वो कार्य व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। क्योंकि जीवन का एक उद्देश्य होता है, वो उद्देश्य होता है सुख की प्राप्ति। जीवन का जो उद्देश्य होता है वो सुख की प्राप्ति। या अधिक से अधिक व्यक्ति चाहता है कि सुखी रहना चाहता है। कोई भी व्यक्ति जीवन में कभी भी दुखी नहीं रहना चाहता है। तो उपयोगितावादी कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को वही कार्य करना चाहिए जिस कार्य को करने से व्यक्ति को सुख मिलता है, और जिस कार्य को करने से दुख मिलता है उस कार्य को नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार की एक बेंथम ने जो सिद्धांत दिया था, और उस सिद्धांत के कारण बेंथम को शुक्रवादी या पिग थ्योरी के नाम से भी इसको जाना जाता है। उसका जो शिष्य था जॉन स्टुअर्ट मिल ने आगे जाकर इस सिद्धांत में परिवर्तन एवं संशोधित किया था। उसके बारे में भी हम बाद में पढ़ेंगे। अब हम उपयोगितावाद की कुछ विशेषताएं उसके बारे में बात करते हैं कि उपयोगितावाद की जो विशेषता क्या है। तो पहली इसकी विशेषता ये कहते हैं कि मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है सुख प्राप्ति। पहली बात ये कहता है कि जो सुख को प्राप्त करना की जो प्रवृत्ति है, ये जो प्रवृत्ति है, ये प्रवृत्ति मनुष्य की स्वाभाविक है, स्वाभाविक है।
यानी कि कोई व्यक्ति नहीं चाहता है कि वो जीवन में कभी दुखी रहे। हर व्यक्ति या हर प्राणी चाहता है कि वो अधिक से अधिक सुखी रहे या अपना जो जीवन यापन है वो सुख के साथ में जीवन यापन करे। तो इसकी प्रवृत्ति रहती है। उपयुक्तवाद का जो आधार है वो है मनुष्य का जो कल्याण या मानव कल्याण। मानव कल्याण की जो भावना होती है हर व्यक्ति के अंदर ये गहन होती है। कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता है। और सुखवाद की जो सुखवाद है वो चाहता है कि अधिक से अधिक लोगों का कल्याण हो, अधिक से अधिक लोगों की भलाई हो। उपयुक्तवाद का जो आधार है वो एक परोपकार पर आधारित है। परोपकारी यानी कि हर व्यक्ति दूसरों के प्रति, जिस व्यक्ति को दया या करुणा के जो भाव उत्पन्न होते हैं या कोई व्यक्ति इस प्रकार से कार्य करता है जिससे उसे लगता है कि मेरे द्वारा ये कार्य संपन्न करने से अगर किसी दूसरे प्राणी को नुकसान होता है तो मुझे इस प्रकार के कार्य नहीं करने चाहिए। तो उसके अंदर मनुष्यों के प्रति उसमें दया की जो भावना पाई जाती है, दया की जो भावना पाई जाती है एक नैतिक दृष्टिकोण से इंगित करती है कि व्यक्ति ऐसा कोई काम नहीं करे जिससे कि दूसरों के प्रति या दूसरों के प्रति घृणा उत्पन्न हो। उपयुक्तवाद का जो सिद्धांत है वो सुखवादी पर आधारित है। सुखवादी इसकी प्रवृत्ति है। सुखवादी यानी कि अधिक से अधिक लोगों को सुख की प्राप्ति हो, उसके ऊपर भी इसका सिद्धांत रखते हैं। राज्य की सफलता का मूल्यांकन ही उपयोगितावाद है। यानी कि एक राज्य के द्वारा कितना कार्य किया जाता है या कितना कार्य संपादित नहीं किया जाता है, इसका आधार भी अगर हम देखा जाए तो ये उपयोगितावाद के आधार पर या लोगों के सुख के द्वारा इसका एक मूल्यांकन भी किया जा सकता है। उपयोगितावाद एक अनुभवात्मक दर्शन है। यानी अनुभव ही ज्ञान का मूल स्रोत है या इसका उद्गम है तथा सत्य का अंतिम मापदंड करना, जो कोरी कल्पना करना, इसका एक उद्देश्य होता है। राज्य एक साधन है और व्यक्ति साध्य है, इसका उपयोगितावाद ध्यान रखा जाता है। जहां राज्य की एक तरफ से राज्य होता है, दूसरी तरफ से व्यक्ति होता है। तो राज्य तो क्या है, एक साधन है, इंस्ट्रूमेंट है, और व्यक्ति क्या है, साध्य है। यानी कि व्यक्ति को केंद्रित होता है कि व्यक्ति राज्य के लिए है, न कि राज्य है वो व्यक्ति के लिए है। क्योंकि राज्य का जो उद्देश्य होता है वो व्यक्ति के जीवन को सद्मार्ग की ओर ले जाना या व्यक्ति का साध्य करना या व्यक्ति का कल्याण करना, व्यक्ति की सुखों में वृद्धि करना। तो राज्य इस प्रकार से कार्य करे, राज्य एक साधन के रूप में, तो राज्य इस प्रकार से कार्य करे जिससे कि एक व्यक्ति को अधिक से अधिक सुख की प्राप्ति हो। इस प्रकार का इसका जो सिद्धांत है इसके ऊपर आधारित है। नैतिकता का मापदंड पर आधारित है। यानी कि पीड़ा या आनंद की जो अनुभूति होती है उसके ऊपर ये कोई भी व्यक्ति के द्वारा वही कार्य किया जाता है जिस कार्य को करने से व्यक्ति को संतुष्टि प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से इसके लिए जाते हैं। अब बेंथम के द्वारा कुछ बुक्स थी। हालांकि बेंथम ने राजनीति विज्ञान पर कई प्रकार के जो राजनीतिक सिद्धांतों के ऊपर भी कई प्रकार से बुक्स लिखे हैं। फिर भी एग्जाम में कई बार आता है कि बेंथम द्वारा लिखी गई किन्हीं 2 पुस्तकों के नाम लिखो, इस टाइप का कई बार प्रश्न आता है। तो एक तो है फ्रेगमेंट ऑन गवर्नमेंट, जो 1777 में लिखी गई थी, इसमें ब्लैक स्टोन की आलोचना की गई थी। इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मोरल एंड लेजिस्लेशन, ये जो किताब है 1789 में लिखी थी, बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है। इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मोरल्स एंड लेजिस्लेशन, क्योंकि इसमें जो बेंथम ने जो अपने जो दर्शन था जिसमें मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से उपयुक्तवाद की व्याख्या इसमें की थी। डिफेंस ऑफ यूजरी और चेंसर्स ऑफ इंग्लैंड, रेडिकल्स नॉट डेंजरस। तो इस प्रकार से ये कुछ पुस्तक है जिसके बारे में विद्यार्थी आप लोग ध्यान रखोगे कि बेंथम ने कौन कौन सी किताबों के बारे में वर्णन किया था। तो इस टाइप की जो है व्याख्या आप लोग ध्यान रखोगे। अब हम बेंथम के जो उपयोगितावाद सिद्धांत है इसके बारे में कुछ कहते हैं। बेंथम ने अपने तत्कालीन समय में प्रचलित नैतिकता की सभी जो मान्यताएं थी, इस मान्यताओं को खंडित करते हुए उन्होंने उपयोगितावाद का जो दर्शन था, उपयोगितावाद को नैतिकता तथा मानव जीवन का आधार बताया। उसने कहा कि जितनी भी जो प्रचलित मान्यताएं हैं उन सभी मान्यताओं का मैं खंडन करता हूं और एक व्यक्ति की जो नैतिक एवं जो मानव जीवन है उसके कल्याण को मैं आधार बनाता हूं। उसने कहा कि ईश्वरीय इच्छा, धार्मिक आडंबर, धर्मशास्त्र, पाप पुण्य की जो मान्यता से ग्रसित प्राकृतिक विधि का जो बोलबाला था
लेकिन बेंथम ने इन सभी का खंडन करते हुए इसे अस्वीकार किया। बेंथम ने परंपरागत धारणाओं के स्थान पर सुखवाद का समर्थन किया। उसने कहा कि सुख और दुख या प्रसन्नता एवं पीड़ा मनुष्य के दो सार्वभौमिक शासन है। स्वयं बेंथम के शब्दों में प्रकृति ने मानव को सुख एवं दुख नामक दो महत्वपूर्ण स्वामियों के शासन में रखा है। हमें क्या करना चाहिए या हम क्या करें, यह केवल हमें ही निश्चित करना या वे ही निश्चित करते हैं। मनुष्य को ही निश्चित करना है। एक मनुष्य अपने शब्दों द्वारा उसके शासन से बचने का दिखावा भले ही करे, किंतु वास्तव में वो उसके अधीन रहता है। बेंथम ने बताया कि उपयोगितावाद के सिद्धांत से हमारा आशय उस सिद्धांत से है जिससे संबंधित व्यक्ति की प्रसन्नता में वृद्धि हो और जिस आधार पर प्रत्येक कार्य को करे या उचित जो ठहराता है या अनुचित, या दूसरे शब्दों में कहे जिससे सुख मिलता हो या सुख नष्ट होता हो। तो ये बात हर कार्य को करने पर निर्भर करता है कि अगर एक व्यक्ति द्वारा ये निश्चित किया जाता है कि मैं जिस कार्य को करने जा रहा हूँ या मैं जिस कार्य को कर रहा हूँ, उस कार्य को करने से अगर मुझे सुख एवं दुख जो दोनों उसके सामने प्रस्तुत होते हैं कि ये मैं कार्य करने से मुझे कितना सुख मिलेगा या कितना मुझे दुख मिलेगा, अगर किसी कार्य के करने से व्यक्ति को सुख की प्राप्ति अधिक होती है तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति का जो निर्णय होता है तब उस कार्य को करने के लिए सार्थक होता है। और अगर किसी कार्य को करने से व्यक्ति को दुख की प्राप्ति होती है, सुख की प्राप्ति कम होती है, दुख की प्राप्ति ज़्यादा होती है, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को उस प्रकार का जो कार्य है वो कार्य नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से बेंथम इसके बारे में बताता है। प्रत्येक मनुष्य आनंद एवं सुख को चाहता है। बेंथम आगे लिखता है कि प्रत्येक जो मनुष्य है सुख एवं आनंद को चाहता है, दुख को नहीं चाहता है। कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि अपने जीवन में दुख रहे। हर व्यक्ति चाहता है कि उनका जो जीवन है वो सुखों से भरा हुआ रहे, दुखों से दूर रहे। अतः जो कार्य करने से आनंद की प्राप्ति होती है वो कार्य अच्छा है या उपयोगी है। यानी कि जो मनुष्य के द्वारा जिस कार्य को करने से व्यक्ति को जीवन में आनंद की प्राप्ति होती है या सुख की प्राप्ति होती है, उसकी इच्छाओं की पूर्ति होती है, तो वो कार्य व्यक्ति के लिए पर्याप्त हैं या वो कार्य व्यक्ति के लिए करने योग्य हैं। तथा जो कार्य जिस कार्य को करने से व्यक्ति को अगर दुख की प्राप्ति होती है तो वो कार्य व्यक्ति के लिए अनुचित है। तो इस प्रकार से बेंथम कहता है कि ये मनुष्य के स्वभाव पर निर्भर है कि वो व्यक्ति कौन सा कार्य करे जिस कार्य को करने से व्यक्ति को सुख की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार फिर बेंथम कहता है जिससे सुख मिले तथा उन कार्यों को करने से हमेशा बचने की कोशिश की जानी चाहिए जिसको करने से व्यक्ति को दुख मिलता है। तो इस प्रकार से जो उपयोगितावाद है वो इसका जो व्यवहारिक सिद्धांत है वो अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख पर आधारित है। इस प्रकार से बेंथम ने उपयोगितावाद के सिद्धांत को दिया। एक सुखवादी सिद्धांत है। तो एक कार्य को करने के बारे में जो बताता है कि प्रकृति के द्वारा जो मनुष्य को एक निर्मित जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में प्रत्येक मनुष्य सुख और दुख के बारे में उसे जानकारी हो। किसी भी कार्य को करने से उसमें कितनी प्रसन्नता होती है, कितनी सुख की प्राप्ति होती है, उसका मूल्यांकन व्यक्ति स्वयं करे। हो सकता है कि एक कार्य करने से व्यक्ति की सुख की प्राप्ति होती है लेकिन दूसरों दुख की प्राप्ति भी हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में वही कार्य करे जिससे सुख की प्राप्ति हो। अगला हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा इसमें, तो उसमें हम उपयोगितावाद का जो सिद्धांत है इसमें कितने प्रकार के सुखों के बारे में व्याख्या की गई है, कितने प्रकार के दुखों के बारे में व्याख्या की गई है, या सुख दुख जो मापक मापने क्या है उसके बारे में बातचीत करेंगे। धन्यवाद।